हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है हमें कुछ न कुछ सिखाना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसका मूल उद्देश्य यह है कि त्रिकोणमिति के अंदर आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। उस समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती हैं, तो इनकी भुजाओं के क्या क्या नाम हैं वो आपको तय करना होता है। यदि आपको यह पता है कि कौन सी भुजा का क्या नाम है तो बहुत बेहतर बात है, पर यदि आपको यह पता नहीं है कि कौन सी भुजा का नाम कब और कहां पर क्या रखा जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है। पर यहां पर गलती करने पर आप इस सवाल को ही नहीं, किसी भी आने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम ये सीखें कि भुजाओं के नाम किस प्रकार से तय किए जाते हैं, और ये सिखाता है हमें क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? आकृति 8.13 में, तो ये होगी आपके पास में आकृति 8.13। 8.13 में आकृति में हमें क्या दिया गया? एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है? पी, क्यू और आर। फिर आगे क्या कह रहा है? tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको ये त्रिभुज दिया गया है और इसके नाप दिए गए, उससे आपको tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। इनके मान को ज्ञात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यहां जो शब्द लिख रखा है tan और p, इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो जो tan हमें दे रखा है, या कह दीजिए tan थीटा दे रखा है, उसका क्या मतलब है? त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, उसमें से कौन सी 2 भुजाओं को हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं वो दिखाना ही हमें tan, cos, cot के रूप में दिखाया जाता है। तो tan में कौन सी 2 भुजाएं कंपेयर कर रहे हैं? तो यहां tan में हम कंपेयर कर रहे हैं लंब बटा आधार। यहां से ये फार्मूला आपको याद रखना है या लिख करके रखना है, और आपको ये याद होना ही चाहिए कि tan का मतलब क्या होता है। हम यहां पर लंब और आधार इन 2 भुजाओं को अनुपात के रूप में कंपेयर कर रहे हैं। अब आप बताओ यहां पर कि ये जो आपका त्रिभुज दे रखा है उसमें एक भुजा तो होगी आपकी लंब और एक भुजा होगी आपकी आधार। तो बताओ tan के अनुसार आपकी कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। अब ये तय करना ही हमें ये सवाल सिखाता है। तो tan से तो सीख लिया कि हमें कौन सी भुजा है, लंब और आधार, पर हमें ये लिखना आना चाहिए कि लंब कौन सा और आधार कौन सा है। तो ये तय कौन करेगा वो देखिए, ये तय करेगा ये वाला शब्द P। ये जो आपको P दे रखा है, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज का एक शीर्ष होगा। तो यहां पर देखिए P ये वाला शीर्ष है आपका, और ये जो P शीर्ष है वहां पर आपको सीधा ही यहां पर थीटा लिख देना है। ये आपका हो गया थीटा। ये थीटा होने के बाद में आपको भुजाओं के नाम तय करने। तो भुजाओं के नाम कैसे तय होंगे? तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा ही आपका कर्ण होगा। ये बात आपको याद कर लेना, ये शुरुआती कार्य। 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण। अब देखिए, अब हमें लंब और आधार लिखना है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि कर्ण तो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाला होगा, पर लंब और आधार बार बार बदलते रहते हैं। तो कौन सी भुजा को लंब कहे और कौन सी भुजा को आधार कहे, ये यहां पर हमें तय करना है। तो अब देखिए जहां पर भी, यहां जैसे देखिए tan p दे रखा, तो p थीटा हो गया। थीटा वाला जो भुजा होगी वो हो जाएगा आपका आधार, क्योंकि इस तरफ वाली भुजा ये कर्ण होगी, तो ये वाला हो गया आपका आधार। तो भुजाओं के पहले हमें नाम लिख लेने। ये हो गया आधार। थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? क्यू आर। अब ये हो जाएगा हमारा लंब। ये नामकरण आपको पहले कर लेना है। यहां यदि आपने सही ढंग से नामकरण नहीं किया भुजाओं का, तो ये सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा, और आने वाले सवालों को भी आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए हमने यहां पर लिख दिया भुजाओं के नाम, लंब, आधार और कर्ण, पर हमें अब tan p दिखाना, यानी कि लंब और आधार के अनुपात दिखाने। अब लंब और आधार के अनुपात कैसे दिखाएंगे? देखिए यहां पर आधार जो दे रखा है आपका PQ, उसका नाप हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पर यहां देखिए QR जो लंब दे रखा है उसका यहां हमें कोई माप नहीं दिया गया है।
तो बिना माप के हम इसके अनुपात नहीं लिख सकते। या 12 लिखा तो यहाँ कुछ न कुछ लिखना होगा, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको पाइथागोरस का नॉलेज होना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से समकोण त्रिभुज की लंब वाली जो भुजा है उसको ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया गया है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रमेय के माध्यम से आप इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, तो इस त्रिभुज में देखिए कर्ण स्क्वायर वाली भुजा का क्या नाम है? पी आर। तो यहां लिखिए पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार कौन सा हो गया? पी क्यू। यहां लिखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हो गया? क्यू आर। तो ये हो गया हमारे पास में क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें पी आर का मान जो दे रखा है यहां पर, वो देखिए पी आर का मान कितना दे रखा है? 13। तो आप लिखिए 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है? 12। तो यहां लिखिए 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमें नहीं दे रखा, तो आप इसको जैसा है वैसा ही उतार लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर। अब हल करेंगे कैसे? तो यहां 13 का स्क्वायर का मतलब 13 में 13 का आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना। 13 में 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 169। आप करके देख लेना। और फिर 12 स्क्वायर है, तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये आएगा 144 और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब आगे कैसे करेंगे? तो ये देखिए एक समीकरण बन गया। तो समीकरण में हम क्या करेंगे? बाई टीपी एक पक्ष को दूसरे पक्ष में लाएंगे। तो ये है 169, 144 को इस तरफ लाने पर प्लस की संख्या ये माइनस की होगी 144 बराबर में यहां क्या बचा? क्यू आर का स्क्वायर। अब आप 169 में से 144 को घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 में से 4 घटाया 5 हो गया, 6 में से 4 घटाया ये हो गया 2 और 1 में से गया 0, यहां आ गया 25। आप इसको घटा के देख लेना, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। यानी अभी हमारे पास में 25 क्या है? क्यू आर का स्क्वायर का मतलब ये जो भुजा है उस पर यदि जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल कितना है वो हमें दिया है 25। तो इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है, तो फिर क्या करेंगे? तो भुजा ज्ञात करने के लिए पता है कि वर्ग में भुजा इंटू भुजा होता है। तो ये हो गया क्यू आर, एक भुजा निकालनी है तो 25 चला जाएगा रूट में, और ये तो क्षेत्रफल है। अब इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है, तो एक भुजा कैसे आएगी? हमें पता है कि ये वर्ग है तो इसकी दोनों भुजा समान होगी, उसी का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5। दो टुकड़ों में बांट दिया, दो भुजा बराबर होगी, ये और ये दोनों बराबर हो गया, और ये हो गया क्यू आर। अब रूट में से एक भुजा बाहर निकल जाएगी 5, तो ये रूट से फ्री हो गया और यहां हो जाएगा क्यू आर। यानी कि क्यू आर के बराबर में आ गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें पता चल गया लंब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। जैसे ही लंब ज्ञात हो गया, अब तीनों भुजाओं के अनुपात आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब आप यहां से आगे का काम कीजिए। यहां से आप हल ऐसा लिख सकते हैं, यहां से हमने शुरू किया है, ये हो गया आपका हल यहां से। अब इन दोनों के अनुपात हमें लिखना, सबसे पहले लिख देते हैं tan p का अनुपात। यहां देखिए tan p, तो p का अनुपात कितना होगा tan p का? देखिए tan p का मतलब क्या होता है वो देखिए, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप लंब बटा आधार, ये हो गया लंब बटा आधार। अब बताइए लंब वाली भुजा का क्या नाम है? लंब है हमारे पास में क्यू आर, तो आप लिखिए क्यू आर, और आधार कौन सा है? पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। अब बताइए क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर देखिए क्यू आर का 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 5, और पी क्यू कितना आ गया? 12। तो ये आ गया हमारे पास में tan p का मान 5/12। ये कट नहीं रहा, ये अनुपात हो गया 5/12, यानी कि tan p का मान हमारे पास में ज्ञात हो गया है। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, हमने इसके अनुपात को लिख दिया। अब इसी प्रकार से cot r को देखिए,
इसको बड़े ध्यान से देखिए, कॉट आर में हम क्या कर रहे हैं। अब हमें यहां जो दिया सिंबल वो है आर, यहां जैसे पी दे रखा था, अब आर आ गया, तो अब आपको आर पे थीटा लगाना है। अब यहां पी से थीटा हट गया, पी का जो मान निकाल रहे थे टेन का, तो पी पे था, तो पी के हिसाब से इस भुजा को तय किया था। अब तय करेंगे हम भुजा आर के हिसाब से, तो आर पे यहां पर थीटा आ गया, और ये तो कर्ण है वो स्थिर ही रहेगा। अब थीटा जिस पे है वो हो जाएगा अब की बार में आधार, और यही सिखाने के लिए आपको ये सवाल दिया गया। बस इसका ध्यान रखिए कि जहां थीटा आएगा वहां हो जाएगा आपका आधार। ये हो गया आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा अब जो आधार थी वो बन गई है लंब। बस ये चेंज होता रहता है, इसको सिखाने के लिए ही आपको सवाल दिया गया है। पहले ये आधार था और ये लंब था, अब की बार में देखिए कॉट आर आते ही ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यहीं पर यहां सिखाया जा रहा है। अब कॉट आर का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि आधार बटा लंब। तो कॉट आर को लिखिए आधार बटा लंब। अब बताइए आधार कितना है, अब आधार ये बन चुका है, क्या लिखेंगे क्यू आर, बटे में आ जाएगा लंब, लंब कितना है पी क्यू, तो क्यू आर का मान कितना है 5, और पी क्यू का मान कितना है 12, यानी कि हमारे पास में कॉट आर का मान आ गया 5/12। ये कट नहीं रहे, तो ये हो गया आपके अनुपात दोनों की। अब हमें रियल मान निकालना, टेन पी माइनस कॉट आर करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यह लिखिए टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। दोनों संख्या समान है आपकी, 5/12 ये भी और 5/12 ये भी। 5/12 में से 5/12 गया, मान आ गया आपका 0, और ये हो गया आपका आंसर। यहां पर कुल मिलाकर के हमें पाइथागोरस प्रमेय, इसकी भुजाओं को तय करना, ये सभी सिखाया जाता है, और उसको बड़ी ध्यान से देखना चाहिए। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।